नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण जो हमने शुरू किया था लेसन। आज हम उसमें पढ़ने चल रहे हैं विविक्त कर क्या होता है। विविक्त कर क्या होता है, यानी हम मूलों की प्रकृति के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मूलों की प्रकृति। हम पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों मूलों की प्रकृति। देखिए, यहाँ से हम रेड कलर पहले चूज कर लें। ठीक है, मूलों की प्रकृति। यानी द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति कैसे हम पता लगाते हैं कि मूल वास्तविक है या मूल वास्तविक नहीं है या मूल बराबर हैं, इसको कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट, पहली जो केस होगा, पहला केस होगा, क्या होगा, केस फर्स्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में जो है देखा था, हमने एक सूत्र आप लोगों से शेयर किया था या हमने बताया था कि यदि मूल निकालना हो तो मूल निकालने के लिए हम समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण हल करते समय यदि गुणनखंड ना बन रहे हों तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हमने श्रीधराचार्य का सूत्र बताया था। तो उसी श्रीधराचार्य के सूत्र के अकॉर्डिंग ही हम मूलों की प्रकृति का पता लगाएंगे। देखिए कैसे पता लगाते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, अपान 2a, यही तो था। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac, तीन कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन बनेगा यदि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर हो, किससे, 0 से, यानी 0 से बड़ा मान हो। कहाँ पर, बी स्क्वायर -4ac, आप देख रहे हैं बी स्क्वायर -4ac यही है। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac बड़ा हो 0 से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा कि यहाँ जो है बी स्क्वायर -4ac यानी धनात्मक होगा। धनात्मक होगा तो वास्तविक मान मिलेगा। आप जान रहे हैं ना, धनात्मक यदि होगा तो यदि ये धनात्मक होगा तो ऑलरेडी -b अपान a सब कुछ सेम रहेगा। तो इसी स्थिति में आपको क्या होगा कि यहाँ पर मूल वास्तविक मिलेगा। ठीक है, यदि वास्तविक मिलेगा। ठीक है, अब ये तो पहली कंडीशन रही। ऐसी स्थिति में लिख देते हैं, ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक देखिए, अब ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक होगा। अब देखिए, मूल इसमें वास्तविक होगा। केस सेकंड जो बनता है दोस्तों, उसको देखिए। केस सेकंड क्या बनने वाला है, श्रीधराचार्य का सूत्र है x बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, यहाँ पर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, तो आप समझ सकते हैं जैसे ही यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर 0 रखेंगे, इसका पूरे का मान ये तो 0 हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस का बात ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बचेगा क्या, जब इसको हम अप्लाई करते हैं तब यहाँ पर बचेगा x बराबर, तब आपको मिलेगा माइनस बी अपान 2a। तो ये माइनस बी अपान 2a जो आप देख रहे हैं, ये पहला मान भी होगा और दूसरा मान भी यही होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए कंडीशन, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर, ठीक है, होते हैं। राइटिंग ठीक नहीं है तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा पहली बार यदि हम डिजिटल बोर्ड पर आए हैं तो राइटिंग इसलिए नहीं बन रही है। होते बराबर होता है या होता है, आप कह दीजिए, होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मूल बराबर होते हैं। हमने बताया कि मूल कब बराबर होते हैं, मूल तब बराबर होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम 0 रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मूल बराबर देखने को मिलते हैं। तीसरा जो आया है, इसमें एक और हम ऐड करना चाहेंगे, यहाँ से देखिए विविक्त कर, यही लिख देते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विविक्त कर, ठीक है, बोलने में गलती मत कीजिएगा। विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता है, केस थर्ड। दोस्तों केस थर्ड में क्या होगा, अब आप जान ही रहे होंगे, फिलहाल देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन, देखिए इसको इधर कर दें, इज लेस देन 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब दो कंडीशन तो हो गई, एक बार बराबर हुआ, एक बार बड़ा हुआ, तो एक बार छोटा भी तो होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में x बराबर, ये जो समीकरण है देखिए, ये मूलों को कैसे निकालते हैं, जो श्रीधराचार्य का है सूत्र, इसको देखिए पहले लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी छोटा जब हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना, जब 0 से छोटा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर, देखिए ब्रैकेट हम जो लगा रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा, इसका मतलब वो ऋणात्मक होगा। यदि ऋणात्मक होता है तो आप जानते हैं काल्पनिक मान मिलेंगे, वास्तविक मान नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं
अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए तो आई के रूप में हो जाता है, आई से कहते हैं ना, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी इससे आपको क्लियर हो गया कि ऐसी स्थिति में मूल काल्पनिक होंगे, अथवा कह दीजिए, हम चलिए कह देते हैं वास्तविक नहीं होंगे, तब भी उसका मतलब वही हुआ, काल्पनिक होंगे। ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा कि मूलों की प्रकृति पर आपने ध्यान दिया कि मूल वास्तविक हो, मूल काल्पनिक हो, मूल मतलब 3 कंडीशन आपने पढ़ा कि एक बार जब b² - 4ac इज लेस दैन 0, इज ग्रेटर दैन 0, इज इक्वल 0 है, तीनों आपने कंडीशन पढ़ी। और आपने विविक्त कर क्या होता है, इसको भी देखा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए, साथ साथ दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और यदि चैनल पर आप नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।